देखो भाई, जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का मैंने क्लासिफिकेशन बताया, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है, दवाई है, कौन सी है? डायजेपाम। इसको वैलियम के नाम से भी जानते हैं। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, वो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी कौन सी है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इसकी देखो, इस पर स्टार लगा, तो इसका ये IUPAC ना हो स्ट्रक्चर पूछ सकता हो। देखो, इसमें एक बनाना, सबसे पहले बेंजीन की रिंग बना लोगे। एक इंसान टाइप को खड़ा कर देना 6 डंडा के साथ, उनमें एक डंडा छोड़ के उसके अंदर ये निशान से लगा देना, डबल बॉन्ड कर देना, ठीक। उसी के उल्टे हाथ पे से, इसको एक इंसान समझ लो, इसके उल्टे हाथ पे से एक हाथ को ऊपर उठा दो, ठीक। ऊपर उठाने के बाद में एन लगा देना, एन के बाद में फिर इसको सीधा कर देना, ठीक। वैसे ही जो इसकी उल्टी टांग है बेंजीन रिंग की, इसको यहाँ पे उल्टी टांग समझ लो, इसमें से एक इधर को कर देना, इस टांग को इधर फैला देना, ऐसे मान के चलो। ऐसे हमारे सर समझाते थे, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरी आदत होगी। फिर इनको सीधे कर देना एन से इधर को, और इधर को इस एन के यहाँ से CH3 लगा देना, प्रोपाइल ग्रुप लगा देना, और यहाँ पर आगे चल के डबल बॉन्ड के साथ O लगा देना, ठीक। इसको चलेंगे आगे तो यहाँ पे एन लगा देंगे, फिर आगे इसको बेंजीन के रूप में बंद कर देंगे। ये क्या? 1 2 3 4 5 6, ये भी जो है 6 कार्बन की ये भी एक रिंग है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, जो इसमें 7वें यू है, ये इस वाली बेंजीन की है, ठीक है ना। ये जो डंडा सा दिखाई दे रहा, डंडा का बॉन्ड बोलते हैं इसको। इसके 5 नंबर पे से एक बेंजीन और जोड़ देना, इसके अंदर गोल गोल कर देना, ठीक। अब इसको और किस तरीके से बना सकते हैं? हाँ, इसको बनाने से पहले तुम ये लिख लेना। पहले देखो, इसमें जो है, इस वाले में डायजेपाम के स्ट्रक्चर में ये वाली रिंग यूज हुई। ये कौन सी रिंग है? 1,4। देखो, 1 2 3 4 5, ठीक, और एक 6। तो 1 पे और 4 पे क्या है? 1,4। 1 पे है बेंजो डायजेपाम, ये तो होगी बेंजो, ठीक है ना। और ये हो सकती है डायजेपाम की रिंग, इधर जो, ठीक है ना। एक H 1 2 3 सैचुरेटेड रिंग सिस्टम है। 1 2 3 जो है सैचुरेटेड रिंग सिस्टम बता रही है भाई यहाँ पे। चलो, जो IUPAC नाम देखेंगे तब पता चलेगी। इस वाली रिंग से तो देखो, ये वाली जुड़ी है, जो बेंजे रिंग जुड़ी है, ठीक है ना। इस वाले पूरे स्ट्रक्चर के साथ 5 नंबर पे से तो ये रिंग जुड़ी है। अब देखो, IUPAC नाम में समझ में आएगी। 7 क्लोरो, यहाँ पर क्लोरीन लगी है 7 नंबर पे। 1,3 मतलब कि पहले पे और क्या है, तीसरे पे क्या लिखा? डाईहाइड्रो। डाईहाइड्रो क्यों लिखी है? तो यहाँ पर मैं लिखी 1,2,3 सैचुरेटेड रिंग है, तो इसलिए 1,3 पे क्या है? डाईहाइड्रो है, ठीक। फिर आगे चलेगा 1 मिथाइल। 1 नंबर पे क्या है? 1 मिथाइल। देखो, 1 नंबर N पे जुड़ी है CH3, तो इसको 1 मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे 5 नंबर पे क्या? फिनाइल। 5 नंबर पे देखो, ये वाली जो रिंग लगी है बेंजीन की, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो ये क्या लिखते हैं? फिनाइल। अगर लिख रहा है 2H, 2H क्यों लिखी है? देखो, यहाँ पे लिख रहा है 1,2 एंड 3 सैचुरेटेड रिंग है, तो 2H कहाँ लिख दे? हाँ, 2 नंबर पे क्या है? H है 1,4। 1 नंबर पे और 4 नंबर पे N लगे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1,4। अगर बेंजोडाइजिपाइन इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये भी जो रिंग है ये बेंजीन टाइप की है। आगे डाइजिपाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें यहाँ पे N लगा है, यहाँ पे N लगा, ठीक। 2 ओन क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगी है, ठीक। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 7 क्लोरो, 7 नंबर पर क्लोरो, 1,3 पे डाईहाइड्रो, 1,3 पे डाईहाइड्रो।
मतलब 2 H लगे हैं इसमें। देखो यहाँ पे सैचुरेटेड रिंग की जो बात करें ना 1,3 ये इसीलिए लगी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा ना एक H, इससे कुछ मतलब है इसका 1,3 डाईहाइड्रो। आगे 1 मिथाइल क्यों है? क्योंकि 1 नंबर पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा, ठीक। 5 नंबर पे ये पूरी बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है ना, ये जो। और 2H क्यों लगा है? एक H यहाँ से ले रहे हैं हम, एक H यहाँ से, इसीलिए 2H हो गई है। देखो मैंने यहाँ पे लिखे भी एक H ताकि तुम समझ सको कि 2H कहाँ से आया। अगर लिखा 1,4 बेंजोडाइजेपाइन, 1 और 4 पे क्या है? 2 N लगे हैं तो इसलिए डाईएजेपाइन लिखी है। 2,1 या 2O नहीं है, 1 नहीं है, तो 1,1O। अब आगे इसके ब्रांड नेम देख लो। वैलियम के नाम से भी ये आती है, कामपोज के नाम से भी आती है। काम को मतलब शांत कर देगी इसलिए कामपोज है इसका। डाइजैक के नाम से भी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कलर है इसका ऑफ वाइट टू येलो, ऑफ वाइट से लेके हल्के येलो कलर में हो सकता है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लेस है, इसमें कोई सुगंध वगैरह आने वाली नहीं है। टेस्ट क्या है इसका? पहले टेस्ट लेस है और फर्स्ट शुरू में इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, बाद में ये कड़वी लगेगी। आफ्टर टेस्ट जब थोड़ा अंदर चली जाएगी चखने के बाद। नेचर क्या है? सॉलिड क्रिस्टलाइन है, ठीक। आगे लिख रहा स्टेट क्या है इसकी? लिपोफिलिक। लिपोफिलिक बोले तो लिपिड के प्रति, इसको थोड़ी हिंदी में बताओ तो तुम्हें प्यार समझ लो चाहते हैं। सोल्युबिलिटी है इसकी स्लाइटली सोल्यूबल है इन वाटर, मतलब पानी में ज़्यादा नहीं घुलेगी, हल्की बहुत घुलेगी। और सोल्यूबल किसमें? DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक। आगे स्टोरेज वही एयर टाइट कंटेनर में रखना, धूप से बचा के, रूम टेम्परेचर पे। यूज क्या है इसके? एंटी एंजाइटी, किसी को ज़्यादा टेंशन वगैरह होती हो तो उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। एंजाइटी और टेंशन मेरे को तो एक ही बात लगती है। आगे है यूज वॉलंटरीली, मैं यार पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, वॉलंटरीली दिखाई इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में भी यूज कर सकते हैं इसको, जब एपिलेप्सी वाली दवाई नहीं होगी उस टाइम पे तो इसको दे सकते हैं। यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अल्कोहल विथड्रॉल, किसी को शराब पीने की आदत है, अभी जल्दी आदत लगी है तो उसकी शराब छुड़वानी है तो इस टैबलेट का यूज इंजेक्शन का जो भी है दे सकते हैं। इसमें देखो डायजेपाम के नाम से टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, कैप्सूल भी आता है। टैबलेट आती है ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से आती है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से आती है। इंजेक्शन सिर्फ ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से बनते हैं। कैप्सूल जब मिलेगा वो तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से मिल जाएगा। बस इतनी ही है ये, ठीक है। एक बार IUPAC देख लो, अगर बना सकते हो तो बना लेना स्ट्रक्चर। इतना आसान तो खैर नहीं है क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो है नहीं जो तुम सब रट्टा मार लोगे, तुम्हारे दिमाग में आ गई तो बना लोगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देख लो 7 क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 2H एक H यहाँ से 2H 1,4 पे क्या है? बेंजोडाइजेपाइन। ये पूरी जो है बेंजो की है। डाइजेपाइन 2 N लगे इसलिए डाइजेपाइन 2,1,1,1O। वीडियो करते हैं बंद। अब तुम्हारे पेपर है 5 तारीख से पढ़ लो और मेरा चैनल भी चल जाएगा।